Hello everyone and welcome to you in your today's class of geography, and chapter is structure of the earth. In today's class we will know about the structure of the earth, about the shape, about the लेयर्स ऑफ द अर्थ। आज की क्लास में हम हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो किस तरह से निर्मित है, ऑल थिंग्स वी विल नो इन टुडेज क्लास। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यह हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है कि हमारी जो अर्थ है वो डिफर लेयर से बनी हुई है। ये लेयर कौन कौन सी होती हैं, हम इनके बारे में ऑल डिटेल्स आज स्टडी करेंगे। यस, हियर इज़ द डायग्राम ऑफ आवर अर्थ। यह हमारी डायग्राम है जो अर्थ के स्ट्रक्चर को बताती है। बच्चों, हमारी जो स्ट्रक्चर होती है अर्थ की, जस्ट लाइक एन ओनियन, जिस तरह से ओनियन प्याज पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसी तरह से जो हमारी अर्थ है वह भी अलग अलग लेयर्स से बनी हुई है। और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक परत होती है जो हमारी अर्थ को कवर करके रखती है, सुरक्षित रखती है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद जो 3 लेयर्स पाई जाती हैं, that is crust, mantle and core. सेम थिंग्स, आपकी जो क्रस्ट होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। देन mantle इज ऑल्सो इन डिवाइडेड 2 पार्ट्स एंड कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्रस्ट हमारी जो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड देन ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ऑल लैंड एरिया आता है जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के रूप में देखा जाता है हमारी अर्थ पर। ओशियनिक क्रस्ट में वह एरिया आता है जो समुद्र की तलहटी के रूप में, जो लैंड एरिया होता है उसको हम ओशियनिक क्रस्ट के रूप में जानते हैं। देन सेकंड लेयर जो हमारी होती है उसको हम मैंटल कहते हैं। मैंटल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इट्स फर्स्ट इज अपर मैंटल एंड देन लोअर मैंटल। जो हमारी अपर मैंटल होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 890 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, और लोअर मैंटल का जो टेम्परेचर होता है वो 2400 डिग्री सेल्सियस के करीब माना जाता है। जो लिक्विड मैग्मा होता है, लिक्विड पदार्थ होता है मैग्मा के रूप में जिसको हम जानते हैं, वो आपका लोअर मैंटल एरिया में ही पाया जाता है, और वोल्केनोस के थ्रू जब ये बाहर आ जाता है तब उसको हम लावा कहते हैं। जो हमारी कोर की परत होती है, कोर की परत को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। जो इनर कोर होती है, सबसे अंदर की जो परत होती है वह बहुत सॉलिड होती है, और आउटर कोर की जो लेयर होती है वो मॉल्टन रूप में पाई जाती है, थोड़ी सी पिघले हुए रूप में हमको देखने को मिलती है। तो ये ऑल जो लेयर्स होती हैं ये हमारी अर्थ को बताती हैं, हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर को बताती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हम इस डायग्राम के थ्रू भी स्ट्रक्चर को, अपने अर्थ के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। इन दिस लेयर, दिस ब्लू पार्ट इज एटमॉस्फेयर, यह हमारा एटमॉस्फेयर है। एंड देन लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी फर्स्ट लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है? इट्स क्रस्ट देन मैंटल देन इनर कोर। 3 लेयर्स के रूप में हम इन फॉर्मेशन को देख सकते हैं। क्रस्ट टॉप मोस्ट लेयर होती है, मैंटल मिडल लेयर होती है, और कोर इनर मोस्ट लेयर होती है, आंतरिक परत के रूप में हम उसको जानते हैं। हम इस सर्किल डायग्राम के द्वारा भी इन पार्ट्स को जान सकते हैं। जस्ट कैसे आपको इन्हें जानना है, हम देखते हैं। जो हमारी क्रस्ट है, यहाँ पर डायग्राम में जो शो किया गया है, डायग्राम के थ्रू आप जान सकते हो कि जो हमारा पार्ट होता है इनर मोस्ट लेयर का, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। और इनको हम पहचानेंगे कैसे? जो हमारी बाहर की लेयर होती है जिस पर हमारा वेजिटेशन ग्रो होती है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और ये हमारी कौन सी लेयर होती है? बाहर की जो लेयर होती है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद जो अंदर का रेड पार्ट आपका यहाँ सर्किल में दिखाया गया है, यह आपका मैंटल है, और ब्लू पार्ट जो है, ये आपका येलो जो पार्ट दिखाया गया है, यह है आपका कोर है। इस हिसाब से तीनों लेयर हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर को बताती है। इंटीरियर स्ट्रक्चर, आंतरिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट थिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू भी आप नेक्स्ट थिंग को मेंशन कर सकते हो। जो क्रस्ट है आपकी, उसकी 2 लेयर्स होती हैं, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर को हम
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, और जो लोअर लेयर होती है उसको हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। ये थिंग्स क्या होती हैं, आपने पीछे जाना था पिक्चर्स के थ्रू कि ओशियनिक लेयर जो होती है वो समुद्रों की जो तलहटी होती है उसको हम ओशियनिक लेयर कहते हैं। जस्ट थिंग्स, हम इस डायग्राम के थ्रू भी इन थिंग्स को पहचान सकते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में बताया गया है जो आपका उभरा हुआ ये हिस्सा है ये हमारा क्या है, अपर लेयर है, मीन्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। पानी की तलहटी, समुद्र की तलहटी के नीचे जो लेयर है, बेड है, तलहटी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, और यही हमारी लोअर लेयर होती है। यहाँ पर सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं और इनको हम शॉर्ट फॉर्म में सीमा कहते हैं। तो ये एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी क्रस्ट का निर्माण करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मैंटॉल की। मैंटॉल को हम मेसोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। जो इसकी एवरेज थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर होती है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2000 फ़ारेनहाइट से 6800 फ़ारेनहाइट तक माना जाता है। जो आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर की शेड में पार्ट दिखाई दे रहा है डायग्राम में, यह है आपका मैंटॉल लेयर होती है। हमने बताया था आपको कि जो मैंटॉल की लेयर होती है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर और इनर। अब यहाँ पर अगर हम अपर और इनर की बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं कोर। आपने अभी मैंटल के बारे में जाना, आपने अभी क्रस्ट के बारे में जाना। जो कोर होती है उसको हम दूसरे फॉर्म में बायोस्फीयर का नाम भी लेते हैं, उसके लिए हम बायोस्फीयर शब्द यूज़ कर लेते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 3000 से 3500 फ़ारेनहाइट तक पाया जाता है, और इसका जो रेडियस होता है वह 3500 किलोमीटर तक होता है। जो आंतरिक लेयर है ये आपकी क्या कहलाती हैं, कोर कहलाती हैं। इनर कोर जो होती हैं यह सॉलिड होती है। इनर कोर की जो लेयर होती है वो सॉलिड रूप में पाई जाती है, और आउटर कोर मोल्टन रूप में पाई जाती है। तो इस तरह की दोनों लेयर्स होती हैं, आउटर कोर और इनर कोर। अब हम यहाँ पर बात करें डायग्राम के थ्रू, अगर आप जानें तो यहाँ पर डायग्राम में सॉलिड पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट आर कॉल्ड रॉक्स। हमारी जो अर्थ है उस पर चट्टानें पाई जाती हैं। ऊपरी परत से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, अलग अलग टाइप्स की। और ये चट्टानें क्या होती हैं आपकी, ये जो चट्टानें होती हैं ये हमारे अर्थ के क्रस्ट का पार्ट, ऊपरी हिस्सा होती है, और सॉलिड पार्ट्स के रूप में जानी जाती हैं। और इन्हीं क्रस्ट में अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, जो रॉक्स के टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये तीनों जो रॉक्स होती हैं किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, किस तरह से इनके एग्जाम्पल्स माने जाते हैं, ऑल थिंग्स वी विल नो इन नेक्स्ट पार्ट। इन नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू इग्नियस रॉक। दिस इज इग्नियस रॉक। यह इग्नियस रॉक को दिखा रही है इस पिक्चर में, आप देख सकते हो ये इग्नियस रॉक है। इग्नियस जो रॉक होती है वह 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इट्रसिव एंड नेक्स्ट इज एक्सट्रेसिव। इट्रसिव होती है वह पार्ट जो सरफेस के, अर्थ के सरफेस के नीचे ही कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। हमने अभी बात की थी मैग्मा की, जो मॉल्टन फॉर्म में हमारी अर्थ के अंदर पाया जाता है। जब हमारी अर्थ पर प्रेशर बढ़ता है, अंदर जो इंटीरियर टेम्परेचर होता है उसके बढ़ने से जब वह मैग्मा पिघल कर गर्म होकर उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उसमें प्रेशर बनता है, तो वह वॉल्केनोस के थ्रू बाहर आने लगता है। तो जो मैग्मा बाहर आ जाता है वो तो बाहर कूल होता है लावा के रूप में, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है उस मैग्मा का जो बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही सरफेस के पास ठंडा हो जाता है और वहीं पर स्टोर हो जाता है, जम जाता है। उसको हम इट्रेसिव इग्नियस रॉक्स के रूप में जानते हैं। और एक्सट्रेसिव इग्नियस जो रॉक्स होती हैं वह मैग्मा जो ठंडा हो जाता है और वॉल्केनोस के थ्रू बाहर आ जाता है हमारी लैंड से, उसको ठंडा होने के बाद जो रूप देखने को मिलता है हमारा, वो एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से 2 पार्ट्स होते हैं आपके इग्नियस रॉक्स के। एंड यहाँ इस डायग्राम से आप समझ सकते हो ये मैग्मा है जो कूल्ड हो रहा है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जैसे जैसे हमारी अर्थ का इंटीरियर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो यह ऊपर की ओर
पुश होना शुरू हो जाएगा और इन ओपन पार्ट से बाहर आ जाएगा हमारी अर्थ से। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट। जो हमारी अर्थ का इंटीरियर आंतरिक हिस्सा होता है वो बहुत गर्म होता है, बहुत अधिक टेम्परेचर उसका पाया जाता है। और जैसे जैसे ये बाहर आएगा, इस मैग्मा के बाहर निकलने से यह आसपास के एरियाज़ में स्टोर होता जाएगा और ठंडा होने पर एक रॉक का निर्माण यहाँ से होता है। द अर्थ इंटीरियर इज़ फिल्ड विद मॉल्टन एंड सेमी मॉल्टन रॉक्स मिक्सचर। हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है वह मॉल्टन और सेमी मॉल्टन, कुछ बहुत अधिक लिक्विड और कुछ कम लिक्विड फॉर्म में मिक्सचर का समूह माना जाता है और इसी को हम मैग्मा कहते हैं। और जैसे जैसे यह मैग्मा प्रेशर के थ्रू बाहर आता है इस फॉर्मेशन में, जब यह बाहर आएगा हमारी अर्थ से तो यह आसपास के एरियाज़ में जाकर ठंडा हो जाएगा और जो पार्ट ठंडा होकर नई फॉर्मेशन लेगा उसी को हम इग्नियस रॉक के रूप में जान सकते हैं। ड्यू टू द इंटेंस हीट, बहुत अधिक गर्मी और प्रेशर डीप के कारण जो हमारी अर्थ के अंतर्गत होती है, द हॉट मैग्मा एट टाइम्स राइज अप। जो गर्म मैग्मा होता है वो बाहर की ओर आता है और क्रैक्स, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट होता है, क्रैक्स होते हैं वहाँ पर, उनसे बाहर आ जाता है, जिसको हम वॉल्केनिक इरप्शन के रूप में जानते हैं। और इस तरह से इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। यहाँ आप इस पिक्चर से देख सकते हो, ये मैग्मा बाहर आ रहा है एंड दैट मैग्मा फ्लो आउट्स द वॉल्केनिक इरप्शन इज कॉल्ड लावा। जब यह हमारी लैंड पर गिरता है तो इसको लावा के रूप में जाना जाता है और यह लावा के रूप में आसपास के एरियाज़ पर स्टोर होता जाता है और ठंडा होने पर सॉलिड फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को हम इग्नियस रॉक के रूप में जानते हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस मैग्मा, दिस इज़ लावा। और कूल डाउन होने के बाद यह सॉलिड फॉर्मेशन ले लेता है। द मैग्मा और लावा अपॉन कूलिंग, जब यह ठंडा हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा, तभी हमारी इग्नियस रॉक का निर्माण होगा। आप जानते हैं जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो ओल्डेस्ट फॉर्म मानी जाती है, हमारी रॉक्स की ओल्डेस्ट फॉर्म इनको माना जाता है। दीज आर द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रॉक्स ऑफ द अर्थ। यह अर्थ की ओल्डेस्ट टाइप की रॉक्स के रूप में जानी जाती हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वह है ग्रेनाइट, प्यूमाइस एंड बासाल्ट। ये आपके इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। नेक्स्ट, जो हम इग्नियस रॉक्स का यूज़ किस लिए करते हैं, जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उनका यूज़ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शंस के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, टॉम्ब्स के कंस्ट्रक्शंस में, रोड कंस्ट्रक्शंस एंड पेवमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। इन ऑल थिंग्स के लिए जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं? जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनका निर्माण अगर हम जानें, उनका निर्माण भी इग्नियस रॉक्स के थ्रू ही होता है। वह कैसे? इग्नियस रॉक्स के थ्रू कैसे होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स निर्मित होती हैं किसके कारण? विंड, रेन, हेल, इंटेंस हीट। जब बहुत अधिक हवाएं, तेज़ हवाएं, बहुत अधिक बारिश, ओलावृष्टि होती है, हेल होता है या बहुत तेज़ गर्मी होती है, उसके कारण जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो टूटती हैं और टूटने के बाद छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं। उन कणों को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये कण जब तेज़ बारिश के कारण बहुत अधिक बहाव होता है पानी का, उस बहाव के साथ बहती चली जाती हैं, पानी के साथ ये सेडिमेंट्स बह जाते हैं और जब इनका स्टोरेज होता रहता है लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद, यह सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में जानी जाती हैं। रॉक्स दैट्स आर एक्सपोज टू फोर्स ऑफ नेचर वियर आउट ओवर टाइम। समय के साथ साथ यह एक्सपोज होती रहती हैं, समय के साथ साथ इनका परिवर्तन चलता रहता है और इस तरह से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। इस प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया होती है चट्टानों के टूटने की, उसे हम वेदरिंग कहते हैं और इसी प्रोसेस के कारण इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो बदल जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। यहाँ पर प्रोसेस दिखाया गया विंड्स के थ्रू यहाँ पर बिखराव हो रहा है, इन चट्टानों के टूटने का जो प्रोसेस है ये चल रहा है और ये सेडिमेंट्स के रूप में डिवाइड होते जा रहे हैं। ये सेडिमेंट्स जब पानी के बहाव के साथ ये कण जो होते हैं, दीज कॉजेज दैम टू वियर आउट पार्टिकल्स बाय पार्टिकल्स। ये चट्टानें पार्टिकल्स में टूटती चली जाती हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं और जैसे जैसे बारिश होती है, यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये वेदरिंग के कारण जो कण टूट रहे हैं छोटे छोटे, इरोजन हो गया, लैंड मिट्टी का इरोजन हो गया,
और अधिक बारिश के कारण दीज पार्टिकल्स और सेडिमेंट्स गेट कैरिड अवे बाय विंड्स, ये पानी के बहाव के साथ, हवा के साथ झीलों में, समुद्रों में स्टोर होते जाते हैं और धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में या नदियों की तलहटी में इकट्ठे हो जाते हैं और लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद जब ये सॉलिड फॉर्मेशन में बदल जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, चाहे वो समुद्र हो, रिवर्स हो, ओशियंस हो, यहाँ पर ये स्टोर होते चले जाते हैं एक लेयर्स के रूप में। एंड दीज वेट ऑफ सेडिमेंट्स ऑन टॉप स्क्वीज ऑफ सेडिमेंट्स इन लोअर लेयर्स दस फॉर्मिंग रॉक्स। इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के: कॉन्ग्लोमरेट्स, सैंडस्टोन्स, शेल्स एंड लाइमस्टोन्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये इनमें डू नॉट हैव रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, इनमें प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स के जो साइज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये जो रॉक्स होती हैं मोस्टली अंडर वाटर पाई जाती हैं। क्यों? आपने भी रीज़न जाना, क्योंकि ये पानी के बहाव के साथ सेडिमेंट्स बहते हैं, इस कारण से ये पानी के रूप में पाई जाती हैं। एंड हॉरिजेंटल लेयर के रूप में, यहाँ हमने इस पिक्चर में देखा था, ये हॉरिजेंटल लेयर के रूप में होती हैं समुद्रों की तलहटी में या रिवर्स बेड्स, वाटर बॉडीज़ की तलहटी में एक लेयर्स के रूप में होती हैं, हॉरिजेंटल लेयर्स के रूप में होती हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण कैसे होता है? जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये बहुत हार्ड होती हैं, क्लोज्ड बैंडेड इनका स्ट्रक्चर होता है। दे आर हार्ड एंड हैव ए हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनकी जो ग्रेविटी होती है वो बहुत अधिक होती है और इनमें एम्प्टी स्पेस नहीं होता, मीन्स हवा इनके आसपास से नहीं गुजर सकती, इनके बीच से होकर नहीं गुजर सकती। आफ्टर चेंजेस दिस रॉक रिमेन इन ओरिजिनल पोजिशन, और चेंजेस होने के बाद भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण कैसे होता है? हमने अभी दो रॉक्स के बारे में जाना, इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। इन दोनों रॉक्स के साथ समय के साथ साथ जब इनमें दोनों में चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। इसके कारण होते हैं वेदरिंग, हीट एंड प्रेशर और विंड्स, ये आपकी कारण होते हैं इन सेडिमेंट्री रॉक्स के निर्माण के। तो आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो दोनों रॉक्स के फॉर्मेशन के बाद निर्मित होती हैं, मीन्स इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में जो परिवर्तन हो जाते हैं उसके कारण आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। फॉर्म व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स दैट हैव बीन बुरीड डीप इनसाइड द अर्थ, वे चट्टानें जो अर्थ के बहुत अंदर तक दबी हुई हैं, अंडरगोज चेंजेस, उनमें चेंजेस होते हैं ड्यू टू हीट प्रेशर, जो हमारे इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में मौजूद होती है, उसके कारण जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण में चेंज कैसे होता है? जस्ट लाइक यहाँ पर लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन एग्जाम्पल है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का, लेकिन जब यह कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में तो यह बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल। द वर्ड मेटामॉर्फिक इटसेल्फ मीन्स टू अंडरगो ए चेंज इन फॉर्म। मेटामॉर्फिक शब्द का मीनिंग भी होता है चेंजेस फॉर्म में आ जाना, एक चेंज फॉर्म में परिवर्तित हो जाना। और जब दोनों रॉक्स इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स परिवर्तित होती हैं तभी हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल हैं क्वेजाइट, मार्बल रॉक, स्लेट्स एंड ग्रैनीज, ये आपके एग्जाम्पल माने जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अब हम बात करेंगे मिनरल्स एंड ऑर्स की। मिनरल्स और ऑर्स मीन्स खदानें, जो हमारे अर्थ के डीप में पाई जाती हैं और उनसे जो मटेरियल्स मिलता है, एलिमेंट्स मिलते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं, जो हम डीप खुदाई के कारण हम बाहर निकाल पाते हैं। जस्ट लाइक इन एग्जाम्पल दिस, यहाँ पर लाइमस्टोन है जो चट्टानों के रूप में हमको प्राप्त हुआ, लेकिन जब केमिकल चेंजेस के कारण इसको बदला गया तो इससे कैलाकाइट नामक मिनरल्स का निर्माण होता है। एंड रॉक्स आर मेड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स, इन रॉक से जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं। तो इस तरह से जो रॉक्स होती हैं वो उनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स एंड ऑर्स, मिनरल्स और ऑर्स किस तरह से होते हैं? दे ऑक्यर नेचुरली ऑन द अर्थ डीप इनसाइड। जो मिनरल्स और रॉक्स होती हैं इनमें ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता,
ये प्रोसेस होता है नेचुरली, ये कन्वर्ट होती हैं, बनती हैं और अर्थ पर भी हो सकती हैं और डीप इनसाइड भी पाई जा सकती हैं। तो इनका निर्माण नेचुरली होता है। मिनरल्स एंड ऑर्स, मिनरल्स आर यूजुअली सॉलिड्स एंड आर नॉट ऑफ एनी प्लांट और एनिमल ओरिजिन। ये ओरिजिनली इनमें कोई प्लांट्स और एनिमल्स का तत्व नहीं पाया जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। मिनरल्स एंड ऑर्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। सम मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो समुद्र से मिलते हैं। सी सॉल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर, क्योंकि जो समुद्री नमक होता है वो समुद्र के पानी में पाया जाता है। उनसे हम कौन सा मिनरल्स निकाल सकते हैं? पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये दोनों टाइप्स के मिनरल्स हमें समुद्री पानी से मिलते हैं। मिनरल्स एंड ऑर्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों बहुत अधिक कीमती मिनरल्स के रूप में जाने जाते हैं। मिनरल्स फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये दोनों टाइप्स के मिनरल्स हमारी अर्थ के सरफेस के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, नेम ऑफ द ऑर्स एंड मिनरल्स। ऑर्स और मिनरल्स के नेम्स हैं और इनसे कौन सा मेटल हमें प्राप्त होता है। बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम, चिनाबार से मरकरी, गैलिना से लीड, मैग्नेटाइट से आयरन, कैलेमाइन से जिंक, कॉपर पैरेट से कॉपर एंड हेमेटाइट से आयरन एंड कैल्साइट से टिन। ये एलिमेंट्स बता रहे हैं, मेटल बता रहे हैं कि कौन सा मेटल हमें प्राप्त होता है। अब मेटल भी 2 टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। वे मेटल्स जिनमें धातु, मिनरल्स जिनमें धातु का एलिमेंट पाया जाता है, धातुएं जैसे सोना, चांदी, इस तरह की धातुएं होती हैं, उनका एलिमेंट पाया जाता है, उनको हम मेटेलिक मिनरल कहते हैं। और वे मिनरल्स जिनमें धातु का एलिमेंट नहीं पाया जाता, उनको हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स के रूप में जानते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स आर रॉ मटेरियल ऑफ द अर्थ। जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारी अर्थ के रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिनसे नए नए प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है और ये रॉ मटेरियल्स के रूप में हमें प्राप्त होते हैं और नए नए मटेरियल इनसे बनते हैं। अब नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है? चट्टानों के टूटने का जो क्रम होता है उसके कारण, जिस तरह से वाटर साइकिल में जो चक्र जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर ख़त्म हो जाता है, इसी तरह से रॉक साइकिल का जो प्रोसेस है वो भी जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर रुक जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पर आपका इग्नियस रॉक्स हैं, जब ये टूटती हैं तब सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है, सेडिमेंट्स बनते हैं और उनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। और जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स अपनी फॉर्मेशन चेंज करती है तब मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स मैग्मा के रूप में पिघलती हैं और मैग्मा जब बाहर निकलता है तब इग्नियस रॉक्स बनती हैं। तो इस तरह से ये क्रम चलता ही रहता है और इस तरह से रॉक्स का जो फॉर्मेशन है एक चक्र के रूप में हम देख सकते हैं और यह हमें बताता है कि किस तरह से रॉक्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थ का स्ट्रक्चर्स है वो डीफर रॉक्स के रूप में जाना जाता है और इसको हम अलग अलग मिनरल्स के रूप में, इनसे जो एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं वो मिनरल्स के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।